2 दिन के टूर पे थे मोदी जी हमारे शहर में, लखनऊ में। 20 तारीख को उन्होंने यहाँ पे कई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस ट्रेवल किए, वहाँ गए। और 21 तारीख को योगा डे मनाया गया। योगा डे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 10 कदम पे दूरी पे वो पार्क है, रामाबाई मैदान, वहाँ पे मनाया जा रहा था। मैं बताऊँ, इसकी तैयारी तकरीबन 1 महीने से चल रही थी। सड़कें झाड़ू से साफ नहीं की जा रही थी, जुबान से चाट के साफ की जा रही थी। 1000 वर्कर्स लगे हुए थे, रोज अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ था। कई करोड़ों रुपए खर्च किए गए इस योगा डे पे। लाइटिंग तो ऐसे थी जैसे कितनी मशीनें और सब कुछ लगा हुआ था। आते जाते राहगीरों को डाइवर्ट किया जाता था, सब कुछ, बहुत कुछ हो रहा था। 20 दिन से मैं बहुत कुछ बात करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। 21 तारीख को योगा डे हो नहीं पाया, करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, 1 महीने की तैयारी के बाद हो नहीं पाया। बारिश, ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी। ऊपर वाले से याद आया, बारिश से याद आया किसान। किसान का 1 लाख कर्ज माफ नहीं किया जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। और हजारों करोड़ों रुपए हम अडानी और अंबानी और हमारे मालिया साहब को हम दे देते हैं, माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए हम अपने किसानों का माफ़ नहीं कर पाते हैं। किसान क्या है पता है आपको? अगर किसानों ने स्ट्राइक कर दी, अगर उन्होंने काम करना बंद कर दिया, तो ये देश ना भूखों मर जाएगा। थिंक। हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं? अच्छे होना भी चाहिए। और बातें तो मैं दिन भर कर सकता हूँ आपसे, लेकिन यहाँ पे हम क्यों इकट्ठा हुए हैं? इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, पहले तो बहुत शुक्रिया, इस वीडियो तक आपने क्लिक किया है और यहाँ तक आए हैं, और आगे भी उम्मीद है कि मेरे साथ चलेंगे। इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल में इंग्लिश के टियर 1 के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, पिछले 5-6 सालों में कहाँ से पूछे जा रहे हैं, 2016 में ऑनलाइन हुआ था वो पेपर डिस्कस करेंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2017 में क्या आने वाला है। ठीक है, पूरा। अगर इंग्लिश को लेके आप चिंतित हैं, अगर आप फिक्रमंद हैं, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश से आपका थोड़ा डर लगता है, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक पे देखेंगे कहाँ से कितना क्वेश्चंस आ रहे हैं, और प्री में आपको कहाँ से कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं, और कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इस सफ़र में हमारे साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइबर्स, और फेसबुक पे भी आ सकते हैं, वहाँ गाही ईडियो के नाम से मैं ज़रूर मिलूँगा। ठीक है, चलिए टाइम खराब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंस है एसएससी में, एसएससी सीजीएल में इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंट है, ये इंग्लिश क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। विदाउट दिस आप कभी भी एसएससी सीजीएल क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्यों? टियर 1 की बात करें, इंग्लिश जो है वो आनी है 50 मार्क्स की। टियर 2 की बात करें, यही इंग्लिश दोबारा आएगी आपके पास तकरीबन 200 मार्क्स की। टियर 3 की बात करें, हालांकि ऑप्शनल हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन अमूमन जो है इंग्लिश में ही लोग प्रेफर करते हैं। ये 100 नंबर की फिर से आनी है। सीजीएल के पेपर में टियर 1, टियर 2, टियर 3 तीनों में इंग्लिश आपकी आनी है। टियर 2 में बहुत लोग कह रहे थे जीएस इंट्रोड्यूस हो जाएगी और इंग्लिश हट जाएगी। कहाँ गए वो लोग? प्लीज़ में ढूंढ के लाइए। ठीक है, इंग्लिश कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में इंग्लिश को अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये बेसिक चीज़ है।
और एसएससी में इंग्लिश को तो कभी अवॉइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। होगा टीयर 1 है 200 मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स की बात हम कर रहे हैं। टीयर 2 है 400 मार्क्स का, और टीयर 3 है 100 मार्क्स का। कुल कितना हुआ 700। इंग्लिश कितनी है 350। अगर हम परसेंटेज की बात करें 350 नंबर की इंग्लिश है 700 में, तकरीबन 50% तो इंग्लिश है। 50% इंग्लिश आनी है, पूरे 700 में 50% इंग्लिश पूछी जानी है। समझ रहे हैं इस बात को? मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। पूरे पेपर में 50% इंग्लिश ही आनी है, तो आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? आप इसको अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर इसको अवॉइड कर देंगे तो एसएससी आपको अवॉइड कर देगा और कह देगा भैया अगले साल फिर आना, नाइस टू मीट यू, ठीक है। तो अवॉइड तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। इंग्लिश को अवॉइड आप नहीं कर सकते। अमूमन मैंने सुना है कुछ कैंडिडेट एसएससी इसीलिए छोड़ देते हैं, प्रिपरेशन छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो ये कहते हैं सर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम एसएससी नहीं निकाल सकते। अब वो सही कहते हैं, अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो आप एसएससी नहीं निकाल सकते, ठीक है। मैथ जो है वो 50% नहीं है। टीयर 3 में मैथ से फॉर्मूले या कुछ ऐसा नहीं पूछा जाता है, वहाँ ऐसे और लेटर लिखने को आता है, वो भी इंग्लिश में। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन अमूमन हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ऐसा इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश की ही लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 50% इंग्लिश है, तो भैया अभी समझ जाओ कि इंग्लिश को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ बात करेंगे टीयर 1 की, सिर्फ टीयर 1 की। टीयर 2 की हम बात नहीं करेंगे। टीयर 2 की बात हमने कर रखी है, अगर हमने वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। और याद आया, मैथ का हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये इंग्लिश का डिस्कशन है। मैथ के हम टॉपिक से और किसकी टॉपिक से कितना आएगा, कहाँ से आएगा टीयर 1 में, उसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। नीचे आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या पॉपअप हो होगा देखिए ऊपर, वहाँ से क्लिक करके वो मैथ्स वाला वीडियो देख सकते हैं। एक एक चीज़ हमने डिस्कस की है मैथ में। आप अपने मैथ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मैथ में आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, और मैथ में किस टॉपिक से कितना कितना आएगा, और कहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जहाँ कहाँ को कम ध्यान देना है, आप कैसे अब अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ में, 40+ ला सकते हो। उसका पूरा वीडियो हमने डिस्कशन कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख लें। फिलहाल इंग्लिश के पे आ जाते हैं। टीयर 1 की बात करेंगे, सिर्फ टीयर 1 की, ठीक है। टीयर 2 की अभी हम बात नहीं करेंगे, टीयर 1 की बात कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा है, किसी भी युद्ध में जाने से पहले, किसी भी लड़ाई लड़ने से पहले, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने से पहले उसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। पहले से क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। चलो, ये पिछले 5 साल का लेखा जोखा है, 2010 से 2015 तक का। टीयर 1 माइंडेड टीयर 1 का है, टीयर 2 का नहीं, ठीक है। टीयर 1 की 2010 की बात करेंगे। 2010 में जो पहले तो यहाँ तक 2015 तक देखिएगा, 2016 मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। उसकी एक वजह है, क्योंकि 2016 जो था वो 25 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इन 5 सालों में 50 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो पहले 50 क्वेश्चन जो आते थे उसको डिस्कशन करेंगे। लास्ट ईयर का डिस्कशन हमने अलग रखा हुआ है उसको, क्योंकि वहाँ से हम बेस बनाएंगे और 2017 में क्या आएगा वो हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 5 साल में हम देखते हैं कहाँ से क्या क्या आता है, ठीक है। ये 2016 ऑनलाइन हो गया था, इसलिए 25-25 क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको पैटर्न तो पता होगा ना, ठीक है। मैं ये मान चल रहा हूँ पैटर्न आपको पता है, ठीक है। कॉमन एरर देखिए, 2010 से 2015 तक 5 नंबर का ही आता था, और 5 नंबर का ही 15 तक आया है, जब क्वेश्चन 50 आते थे। क्या 16 में था ऐसा? आगे देखेंगे। एंटोनिम सिनोनिम्स 5-5 आते थे, लेकिन 14 और 15 में, सॉरी 13, 14, 15 में ये घट गए, 3-3 हो गए। ये चीज़ थोड़ी सी डाइवर्ट थी कि एंटोनिम सिनोनिम पूछना थोड़ा सा कम कर दिया उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स,
5 मार्क्स के थ्रू आउट 2010 से 2015 तक पूछे गए हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, ये 5 आते थे 12 तक, और 13 से 2 आए हैं, और 15 में फिर 3 आए हैं। कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा इसका भी रिड्यूस हुआ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस, ये कहीं ना कहीं 5 आते थे, और पिछले कुछ सालों में 5 से 7 तक देखे गए हैं। मिनिमम 5 मिलेंगे, मैक्सिमम 7 आपको मिल सकते 2015 तक। ठीक है, पिछले साल की हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 2015 तक का डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। क्या क्या आया है एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितने कहाँ से आए हुए हैं, सब मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा है, आप पूरा वीडियो मैं आपको ये नहीं बताऊँगा ये आएगा, पहले मैं आपको बताऊँगा क्या आता था, फिर हम बताएंगे क्या आया था, और फिर हम बताएंगे क्या आएगा। ठीक है, कभी भी अगर आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप एक जीने से सीधे 7वें 8वें स्टेप पे जाने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम होगी। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन 5 नंबर का आया था 2010 में, उसके बाद फिर कभी नहीं देखा गया, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसे हम पैरा जंबल कहते हैं, जिसे सफल करते हैं, 2010 में आया था, फिर ये लगभग तकरीबन गायब था, लेकिन 2005 में ये फिर आया था। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 5 नंबर का आता था, लेकिन पिछले 3 सालों में 13, 14, 15 में 10 मार्क्स का आया है। क्लॉज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन 15 में गायब है, बाकी इधर आया हुआ है। क्लॉज टेस्ट भी नहीं आता था, 2010 में देखा गया था। अब एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, 2015 का जो पेपर था, ठीक है, 2015 का जो पेपर था, ये 2015 वाला, इसमें बहुत कुछ फेरबदल करने की कोशिश की एसएससी ने, और काफ़ी कुछ सक्सेस भी रहा और काफ़ी कुछ फेलियर भी रहा। इतना इतिहास तो पहले ही था। 2015 में उन्होंने क्या किया, 2015 में पहली चीज़ एक्टिव पैसिव जोड़ने की कोशिश की। जी हाँ, 3 क्वेश्चन देखे गए थे एक्टिव पैसिव के। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जोड़ने की कोशिश की, और तीसरी चीज़ पैराजंबल, या पैराजंबल कहें या इसको और अरेंजमेंट कह लें, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये 3 चीज़ें नई करने की कोशिश की गई 2015 में। ठीक है, कटौती कहाँ से हुई, कहाँ से चीज़ें रिमूव की गई, वो है ये 2 चीज़। कॉम्प्रिहेंशन क्लॉज टेस्ट हटाया गया, उसकी जगह पे ये 6 मार्क्स का, लगभग 6 से 9 मार्क्स का कि नई चीज़ ऐड करने की कोशिश की, कुछ कुछ पेपरों में देखा गया। ठीक है, 2015 में माइंडेड, ठीक है, 2015 में काफ़ी कुछ टीयर 1 में करने की कोशिश की गई। एक्टिव पैसिव इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, और पैराजंबल जिसको हम अरेंजमेंट सेंटेंस कहते हैं, जो सेंटेंस अरेंजमेंट किया जाता है, वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 क्वेश्चन आए थे इसके। ठीक है, लेकिन क्या 2016 में ये हुआ? क्या 2016 में फिर यही सब कुछ रिपीट हुआ, डायरेक्ट एक्टिव पैसिव आया? लेट्स सी। चलिए 2016 में आ जाते हैं। अब पिछले लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे, ठीक है, अगर आपको चाहिए पिछले कुछ तकरीबन, मुझे जहाँ तक मुझे याद है 27 अगस्त से पेपर शुरू हुआ था 2016 में, और तकरीबन ये 15 सितंबर या 12 सितंबर के आसपास चला था। तकरीबन 15 दिन का ये रंगारंग कार्यक्रम चला था। उस 15 दिन के रंगारंग कार्यक्रम में हर दिन पहले 2 दिन 27 और 28 को 2 शिफ्ट में पेपर हुआ। उसके बाद आखिरी के 12 दिन में लगभग हर 3-3 शिफ्ट में पेपर हुआ, मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट में, क्योंकि पेपर जो था 1.25 घंटे का था, तो 3-3 पेपर कंडक्ट किए जा रहे थे। वो सारे पेपर मेरे पास हैं, ऑनलाइन जो पेपर कंडक्ट हुए सारे पेपर मेरे पास। अगर आपको चाहिए आप कमेंट करिएगा, अगर ज़्यादा लोग कमेंट करें तो मैं बता दूंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो 2016 के सारे पेपर तकरीबन आपको मिल जाएंगे 12, 36, मतलब लगभग 40 से 50 पेपर जो हुए हैं प्री के, वो सारे पेपर आपको मिल जाएंगे विद सोल्यूशन। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ आ जाते हैं 2016 में क्या हुआ। पहला 2016 में जो नया था पेपर ऑनलाइन कर दिया गया। ठीक है, पहले तो इसे ऑफलाइन ही रखा गया था, जो फॉर्म भरा गया तो इसे ऑफलाइन ही किया गया था, जो इसका एग्ज़ाम अप्रैल में था। फिर इसको अप्रैल में कैंसिल किया गया,
फिर इसको ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया, जिसका 27 अगस्त से लेके कुछ 12 सितंबर तक किया गया। ठीक, सडनली चेंज किया गया एक महीने पहले ही कि अप्रैल में हम नहीं कराएंगे क्योंकि हम ऑफलाइन नहीं करा रहे हैं, हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, हम उसको ऑनलाइन कराएंगे, लेकिन हम अगस्त में कराएंगे। ठीक, 2016 में चेंजेस हुए, समझ में आ गया। इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। आप जिस पेपर में जा रहे हो, अगर कल को कोई पूछेगा क्या कैसा चल रहा है, आप SSC तैयारी कैसे कर रहे हो, तो आप उसको बता तो सको कि क्या हो रहा है SSC में। आपको पता ही नहीं, आप खुद गुमसुम हो, अरे हाँ ठीक है हुआ था ऑनलाइन, पता नहीं हुआ था कि नहीं। इसलिए जिस चीज़ में इस बारे में आप जान रहे हो, जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका सर से पाँव तक हर चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आ जाते हैं। अब जो 2015 में हम बात कर रहे थे ना, एक्टिव पैसिव की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, और तीसरी सेंटेंस अरेंजमेंट की, ठीक है, ये 3 चीज़ 2015 में नहीं देखी गई थी। 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे। लेकिन हुआ क्या, 2016 में जो क्वेश्चन 50 थे वो कहीं ना कहीं 25 आ गए। अब उनको प्रॉब्लम ये हुई कि क्या पूछा जाए और क्या नहीं पूछा जाए। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमारे पास थे, हमारे पास काफ़ी आज़ादी थी कि हम और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 25 ही क्वेश्चन बचे। तो क्या हम एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस अरेंजमेंट पूछे, ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और माइंडेड मैं बताऊं आपको, ये तीनों चीज़ें टीयर 2 में भर के आती हैं। एक्टिव पैसिव तकरीबन आपको 25 मार्क्स का मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको 30 मार्क्स का मिलेगा, और सेंटेंस अरेंजमेंट जो होता है ये आपको 20 मार्क्स का मिलता है। 75 मार्क्स का ये टीयर 2 में पूछा जाता है, पूछा जाता रहा है, पूछा जाता रहेगा। तो उन्होंने ये सोचा कि जब हम मेन टीयर 2 में पूछना ही है हमें, तो टीयर 1 में हम नहीं पूछेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। टीयर 2 में उन्होंने पूछना है तो टीयर 1 में हम नहीं पूछेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, 2016 में वापस अपने ढर्रे पे आ गए, अपनी जहाँ से जो चलते थे वहीं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 2 से 3 दिए उन्होंने, एरर डिटेक्शन 3 दिए उन्होंने, इडियम फ्रेजेस 3 दिए उन्होंने, कॉम्प्रिहेंशन 5 नंबर का आया था जैसे आता था, एंटोनिम सिनोनिम 3 से 4 आया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 आया, स्पेलिंग चेक 1 आया, फिल इन द ब्लैंक्स 2 से 3 आया। कुल 25 क्वेश्चन 2016 में ये आए थे। ठीक है, ये 2016 में एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन आए थे वो मैं दिखा रहा हूँ। 2 से 3 क्यों है, 3 से 4 क्यों है, क्योंकि पेपर जो हुआ है वो कई शिफ्ट में हुआ है। तो किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए, बस। ठीक है, इसलिए ये वेरिएशन है। ठीक है, चलो 2017 में क्या आ सकता है। अगर हम 2017, चलिए मैं ही बात कर लेते हैं 2017 में। ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 2 से 3 मस्ट है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे आप पीछा नहीं छोड़ा सकते। ठीक है, और हो सके तो 3 से 4 भी मिल सकता है। एरर डिटेक्शन 3 मान के चलिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये 3 मिलते ही हैं और ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में अभी हम आते हैं। स्पेलिंग चेक 1 से 2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स 2 मिल सकता है, 1 से 2 में। कॉम्प्रिहेंशन की बात अगर हम करें तो 4 से 5 मिल सकता है क्वेश्चन, एक कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, 4 से 5 आ सकता है। प्रिकॉशन, कहाँ से प्रिकॉशन आपको लेना है, देखो ये तो हम कह रहे हैं कि पिछले साल जो पेपर आया था उस हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं कि आ सकता है। ठीक है, लेकिन आप इसमें अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, इसको चेंज भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लॉज टेस्ट, जो पैराग्राफ भरने को आता है ना, बीच में ब्लैंक्स होते हैं, वो दिया जा सकता है इसकी जगह पे। कॉम्प्रिहेंशन ना दें, वो दे दें क्लॉज टेस्ट, इसी जगह पे क्लॉज टेस्ट दिया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं तैयार रहना है। देखिए, जिनका 2 अगस्त को पेपर है या फर्दर है, उनको तो पता चल जाएगा कि 1 अगस्त को क्या आया है, लेकिन जो 1 अगस्त को जाएंगे, गॉड ब्लेस यू,
उनको नहीं पता है कि कैसा क्या आने वाला है। तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो 1 अगस्त को जा रहे हैं या 2 अगस्त को जा रहे हैं, उनको ये नहीं मान के देखो 1 अगस्त जो पैटर्न आया वही पैटर्न आया, क्या था वो पैटर्न चेंज कर दें। 10+2 में किया था उन्होंने, अभी 2016 का 10+2 हुआ था, उसमें पैटर्न चेंज किया था, आते आते काफ़ी कुछ बदला उन्होंने, तो सीजन में बदल सकते हैं। तो क्लॉज टेस्ट आने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। अगर कॉम्प्रिहेंशन नहीं देंगे तो क्लॉज टेस्ट ज़रूर देंगे। देखिए कौन सी चीज़ें हैं जो आनी है, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ये सब आएगा ही आएगा, क्योंकि ये मेंस में उतना नहीं पूछा जाता है। हालांकि पूछा, एरर डिटेक्शन पूछा, स्पॉट एरर पूछा जाता है, ये सब सेंटेंस एरर इंप्रूवमेंट पूछा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्री में ये देते आए हैं, पिछले 10 सालों में देखा गया है, और तो फिर आगे भी आपको प्री में ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आप अच्छा गेन कहाँ से कर सकते हैं वो बात करते हैं। अब नंबर को बढ़ा कहाँ से सकते हैं, आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उस पर बात करें। सिर्फ टियर 1 के लिए बात करें, टियर 2 के लिए बात नहीं करेंगे, क्योंकि टियर 2 की स्ट्रैटेजी अलग होती है। पहले बात मैं कर दूँ कि स्ट्रैटेजी टियर 2 की अलग होती है, टियर 1 की अलग होती है, ठीक है। हाँ चलिए 1 मिनट, मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ। चलिए अब मैं आपको कुछ बताता हूँ यहाँ पे कैसे आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। हार्डली 1 महीना रह गया है, ठीक है। पहले तो स्पेलिंग चेक, हालांकि 1 नंबर का आएगा, 1 से 2 नंबर का आएगा, लेकिन मैं बताऊँ आपको नया नहीं आएगा, जो पिछले 10 साल में पूछे गए हैं एसएससी के पेपर में वही दे देते हैं। अभी मैं पेपर भी आपको दिखाऊंगा 2016 का, 27 अगस्त का पेपर मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्या क्या कहाँ कैसे कैसे आया है, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी ज़रूरत है, मैं पेपर आपको दिखाऊंगा अभी। ये चीज़ और ये चीज़, ये क्या है, ये सिर्फ आपको पढ़ना है, लर्न करना है, इसमें कोई ग्रामर नहीं है। ये चीज़ जो है ना, ये लर्न करने वाली, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस रट डालिए, ठीक है, अच्छी तरह, मतलब कहते हैं ना रट डालिए, याद कर लीजिए उसको अच्छी तरह, ठीक है। फिलर की बात नहीं करेंगे, हाँ ठीक है। देखिए 1 2 3 चीज़ें ऐसी हैं, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो थोड़ा सा उसमें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है एंटोनिम्स सिनोनिम्स, क्योंकि कुछ नए पूछे जा रहे हैं। लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, अगर प्री की बात करें, प्रीलिम्स की बात करें, अगर आप टियर 1 की बात करें तो पुराने ही पूछे जाते हैं। तकरीबन आपको यहाँ से अगर फिलर, स्पेलिंग चेक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस पढ़ लेंगे तो 10 क्वेश्चन आपके तैयार हैं, नए नहीं आएंगे। प्री की बात करें तो, हालांकि टियर 2 में नए पूछे जाते हैं, लेकिन प्री की बात करें, देखिए अगर आप प्री में क्या करेंगे, आप प्रीवियस से पढ़ डालेंगे तो टियर 2 में आपको फ़ायदा करेगा। टियर 2 में फ़ायदा ये करेगा कि आपको नए पढ़ने के मौके मिलेंगे, नए पढ़ने के चांसेस मिलेंगे। तो ये जो चीज़ें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, कितने पिछले साल में जो भी आए हैं, स्पेलिंग चेक, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो टियर 1 में पुरानी ही पूछी जाएंगी, कुछ नया नहीं आएगा, तो इसको अच्छी तरह रट डालिए, ठीक है। आते हैं एरर डिटेक्शन या स्पॉट एरर। इसमें प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा स्पॉट एरर आप कर सकते हैं, क्योंकि हर स्पॉट एरर में, हर एरर डिटेक्शन में अगर आप स्पॉट करेंगे, पकड़ेंगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा हाँ यहाँ एरर है। फिर करिए 20 क्वेश्चन, 20 रोज एरर डिटेक्शन करिए। जब आप 100 150 200 एरर डिटेक्शन कर लेंगे ना, तो आपको ये लगने लगेगा अरे ये तो वही एरर है जो मैंने की थी उस टाइम, अरे ये तो वही एरर है जो, क्योंकि एरर भी कितनी बनाए वो, ठीक है, एरर कहाँ से नहीं लाएंगे वो, ठीक है। जब आप 250 300 करने लगोगे तो फिर एरर आपकी भी, आपको एरर समझ में आने लगेगा, अरे हाँ यहाँ तो ये होना चाहिए, यहाँ तो ये होना चाहिए, अरे ये तो एरर सिंपल सी तो मैंने कर रखा है। क्या करना है इसके लिए, प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप एरर डिटेक्शन की कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसके लिए आपको ग्रामर चाहिए, ठीक है, इसके लिए आपको ग्रामर चाहिए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आपको ग्रामर चाहिए। इसके लिए आपको बेसिक्स सही होनी चाहिए, तो ही आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, एक सेंटेंस दिया होगा, उसको सेंटेंस कंप्लीट करके एक अंडरलाइन खींची होगी, जैसे ऑन द लिखा हुआ है, ऑन द टेबल, ठीक है। ये एरर है यहाँ पे कि नहीं है, या एरर है तो क्या है, इस तरह के ऑप्शन होगा। तो ऑन द टेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप तभी ग्रामर आपकी अच्छी होगी।
अगर आप प्रीपोजिशन कंजक्शन आपने पढ़ रखे होंगे अच्छे से, आपको पता है कहाँ से क्या इस्तेमाल होना चाहिए, किस चीज़ की बात हो रही है, एट होगा, ऑन होगा, ऐसे ऑप्शन भी होंगे आपके पास, ऑन द टेबल, एट द टेबल, अपॉन द टेबल, कुछ भी करके 4-5 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या सही होगा, और एक नो एरर भी होगा उसमें। तो ये कहाँ से आएगा, ग्रामर से। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो होगा, इसके इंग्लिश आपको अच्छी करनी पड़ेगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भी आप प्रैक्टिस करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए आपको लंबा वक्त चाहिए, अब आपके पास है नहीं, 1 महीने का है। सेंटेंस एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए तकरीबन आपको 6 महीने चाहिए होता है। हर दिन आप 2 से 3 से 4 वर्ड याद करें, तब जाके आप 6 महीनों में अच्छा खासा एक बना पाएंगे। 1 महीनों में भी आप कर सकते हैं प्रीवियस के, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रीवियस ही पकड़िए, ठीक है। फिर कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, प्रीवियस से जो आए हैं वही पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, लास्ट ईयर का पेपर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चलिए 27 अगस्त को जो पहले शिफ्ट का पेपर हुआ था वो दिखा रहा हूँ मैं। आखिरी के 25 क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है, 76 से लेकर 100 तक वो इंग्लिश के होंगे, 50 से 75 तक मैथ के होंगे, शुरू के 25 क्वेश्चन रीजनिंग होगा, 26 से 50 तक का आपका जीके होगा, ठीक है। ये ऑफिशियल पेपर है, ठीक है, कोई ऐसे साइट से उठाया जरूर है मैंने, लेकिन ऑफिशियल पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पेलिंग करेक्ट, और ये जो चीज़ है ना ये रिपीट है। ये अगर आपको पेपर चाहिए पिछले 2016 के सारे, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर इस पर वीडियो करूँगा। आपको कहाँ से डाउनलोड करके आप सारे पेपर 2016 जितने हुए 12 दिन में 15 दिन में वो सारे आपको डाउनलोड करके मिल जाएंगे। प्लीज़ कमेंट है, उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा आपको, चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए मैं बता पाऊँगा, ठीक है। यहाँ बात करते हैं स्पेलिंग करेक्ट, एक क्वेश्चन यहाँ से आया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपोजिट मतलब एंटोनिम्स, एंटोनिम्स पूछा गया है। तीसरा बेस्ट एक्सप्रेशन मतलब सिनोनिम्स, ठीक है। नीचे आते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, देखिए 1 आया है, 2 आया है और 3 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। 27 अगस्त 2016 का पेपर है ये ऑफिशियल। इडियम फ्रेजेस पहला आया है, दूसरा आया है, 3 इडियम फ्रेजेस पूछे गए हैं, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक शुरू हो गए हैं यहाँ से, ठीक है, ठीक है। दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये स्पॉट एरर शुरू हो गए हैं, 1 2 3 स्पॉट एरर है। ये पैसेज शुरू हो गया, एक पैसेज आया है, जल्दी पैसेज ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, आप आराम से कर लोगे। पैसेज में थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए तेज़ पढ़ने की, जितने ज़्यादा पैसेज आप तेज़ रफ्तार से पढ़ सकेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो पैसेज को जितना जल्दी पढ़ सकते हैं उतना अच्छा होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ठीक है। अब जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके लिए ग्रामर की बात कर रहा था ना, कहाँ चला गया, ये रहा 96 से आखिरी के 5 क्वेश्चन वही है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। देखिए जैसे ही दिया ना, द ट्रेड यूनियन इज हेल बेंट एट गेटिंग इट्स डिमांड फुलफिल्ड। हेल बेंट, क्या यह हेल बेंट सही है, ठीक है, या कुछ और होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे द पुलिस हैड टू ब्रेक द डोर टू गेट इन, टू ब्रेक सही है, या यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, या इम्प्रूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। टू ब्रेक डाउन होना चाहिए जो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह के आपको आंसर भी मिलेंगे सबके, ठीक है। आप चाहते हैं 2016 का, तो आपको, अगर आप चाहते हैं 2016 के सारे पेपर ऐसे ही मिलेंगे, ऑफिशियल हैं, ठीक है, वहीं से मैंने डाउनलोड किया है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरह के 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ऑफिशियल पेपर है, अगर आपको चाहिए आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कहाँ से ये डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये पूरा लेखा जोखा इंग्लिश के बारे में, टियर 1 में कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ऑफिशियल पेपर मैंने आपको दिखाया 2016 का, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस आए थे वो आपने देखे, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आपने देखे, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, कहाँ से कितना पढ़ना है वो आपने यहाँ पे देखा। इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सकें। और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन, और फेसबुक पे गाही एडू के नाम से मैं वहाँ मिल जाऊँगा। फ़िलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करूँगा, ठीक है। विश्वासी बनिए, अंधविश्वासी मत बनिए। किसी पे विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन किसी पे अंधों की तरह विश्वास करना ये कहीं ना कहीं खुद को
धोखा देने के बराबर है। समझ के मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, जहाँ से शुरू किया था वहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। टेक केयर।